मतदाता का क्रम सीरियल नंबर मान के चलिए जो भी है वो आप तो लिख लेंगे, मान के चलिए क्या सीरियल नंबर पहला ही आया वोट, ठीक है। मतदाता क्रमांक उसका 50 बोला तो 50 हो किया। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेरे चैनल कलाम वीडियो में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे बहुत सारे साथी चाहे वो P1 हो, P2 हो, P3 हो, सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भी क्या करना है, अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, अपने कार्य को जो आपका दायित्व है उसको पुनः रिवाइज करना है। तो आज आप हर हाल में वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि आपको चाहे P2 वाले साथी हो, मतदाता रजिस्टर 17A या फिर अन्य जो कार्य है वो करने में सुविधा हो। साथ ही यहाँ पर P1 वाले साथी जो मतदाता सूची में आपको इस तरह अंकित करना होता है या फिर जो भी कार्य है वो कर पाएंगे। साथ ही इसमें P3 का भी कार्य बताएंगे। ये प्रशिक्षण का जो बुक है इसमें अंकित है, कंप्लीट अंकित है, सभी जिला के प्रशिक्षण में दिया गया था। तो हम बारी बारी से आपको बताएंगे, उसके बाद मतदाता सूची और मतदाता रजिस्टर 2 भरने के लिए भी बताएंगे। तो यहां पर बारीकी से आप देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर P2 का क्या दायित्व है, ठीक है, P1 का, उसी तरह P2 P3 का भी बताएंगे। प्रथम मतदान प्राधिकारी निर्वाचन नामावली मतलब वोटर लिस्ट की चिन्हित प्रति, मतलब वोटर लिस्ट जो होता है उसके क्या होते हैं, प्रभारी होंगे और पहचान के लिए उत्तरदायी, मतलब वो वोटर सही है गलत है उसके भी उत्तरदायी होंगे। कोई भी मतदाता सबसे पहले प्रथम प्राधिकारी, मतदान प्राधिकारी मतलब P1 के पास आकर अपनी पहचान संबंधी फोटो युक्त दस्तावेज दिखाएंगे। जैसे कि पहचान पत्र फोटो युक्त का मतलब कोई भी सरकारी दस्तावेज जिसमें फोटो उसका लगाओ, जैसे कि वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मनरेगा कार्ड हो जाए, जॉब कार्ड हो जाए, कोई भी दस्तावेज जो कि वो सूची आप हम स्क्रीन पर दिखा भी देंगे, ठीक है। तो प्राय सबके पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर पैन कार्ड, पासबुक ये सब रहता है। कोई भी एक लेके आएंगे, उनका क्या हो जाएगा, पहचान स्थापित हो जाएगा। उसके बाद P1 ध्यान से देखें, P1 मतदाता के क्रमांक, क्रमांक क्या होता है, जब मतदाता आपके पास आएंगे तो वो मतदाता पर्ची या फिर ऐसे सामान्य पर्ची लेके आएंगे जिसमें मतदाता का क्रमांक मतलब वोटर लिस्ट में उसका कितना सीरियल नंबर में नाम है वो लेके आएंगे। P1 क्या करेंगे, मतदाता का क्रमांक और उसके नाम के साथ ऊंची आवाज में पुकारेंगे, ताकि क्या होगा, जो एजेंट रहेंगे मतदाता अभिकर्ता, ठीक है, मतदान अभिकर्ता, वो सुनकर सत्यापित करेंगे। क्या करेंगे, उसकी कर्म संख्या और उसका नाम वो साउंड करेंगे, कौन, P1। और उसी के दौरान क्या होगा कि P2 सुनेंगे और अपने रजिस्टर में क्या करेंगे, भरेंगे। जैसे कि ये मान के चले बोलते हैं 24 अमन कुमार, तो 24 क्या करेंगे, 17A रजिस्टर में भरेंगे, जो कि हम यहाँ बनाए हुए हैं। अच्छी तरह से अभी समझाएंगे भी भरने के लिए आपको, ताकि गलती नहीं हो। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो नए हैं और बहुत सारे तो पुराने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मतदाता की पहचान स्थापित होने के बाद प्रथम मतदान प्राधिकारी अपने निर्वाचन नामावली में मतलब वोटर लिस्ट में लाल रंग के कलम से, मतलब लाल पेन आपको यूज करना है, ठीक है, लाल पेज यूज करना है। लाल पेन से क्या करेंगे, अगर क्या पुरुष है कौन, वोटर, तो इस तरह का इस तिरछा करके 1 लिखेंगे। अगर महिला रहने पर इस तरह करेंगे। आपको इस पर दिखा दे हम, मान के चलिए आपका वोटर लिस्ट है, इस तरह से नाम रहता है सीरियली, ये आया तो क्या है, ये अगर पुरुष है तो इस तरह से करके रेड पेन से आपको लाइनिंग लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर 1 लिखना है। अगर महिला रहे तो इस तरह करना है और 2 लिखना है। ये महिला पुरुष हम जानकारी के लिए लिखे, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, मतलब नाम के ऊपर में ही करना है आपको। अगर अनमतदाता हो, जैसे कि थर्ड जेंडर होता है, तो 2 भी लिख करके यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बना देंगे, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं, महिला एवं पुरुष मतदाता की अलग अलग संख्या में कुल संख्या का लेखा जोखा रखेंगे। मतलब क्या होता है कि महिला कितना, पुरुष कितना हुआ, उसके लिए प्रपत्र भी आपको हम स्क्रीन पर दिखा देंगे। उसमें क्या होता है कि जैसे महिला पुरुष हो उसमें टिक लगा दीजिएगा, वोटर लिस्ट में तो कीजिएगा ही, उसमें भी टिक लगे, ताकि आपको जोड़ने में क्या होगा, सुविधा होगा। साथ ही प्रत्येक 2 घंटे पर क्या करना पड़ता है, महिला और पुरुष मतदाता का जो प्रतिशत देना पड़ता है। तो प्रतिशत आप निकाल लेंगे। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, टोटल जो मतदाता है, मान के चलिए 500 मतदाता है, ठीक है, आपके इसमें, या मान के चलिए कि 800 मतदाता है, लेकिन क्या हुआ, 100 क्या हुआ,
महिला दिया तो कितना प्रतिशत हो गया, तो टोटल हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, 100 आया, गुना करेंगे कितना से, 100 से तो कर दिए हैं, ये कट गया, उसके बाद डिवाइड देके जितना परसेंटेज होगा वो क्या हो गया, महिला का प्रतिशत, पुरुष का प्रतिशत। तो अब तो क्या होता है कि संख्या ही मांगा जा रहा है तो संख्या आप दे दीजिएगा, फिर प्रतिशत वो लोग निकाल लेते हैं। और आगे देखते हैं, विशेष परिस्थिति जैसे कि प्रॉक्सी वोटर, ईडीसी इत्यादि लागू होने पर अपनी निर्वाचन नामावली में अच्छी तरह से मिलान कर फिर क्या करेंगे, एजेंट की सहमति के बाद फिर क्या करेंगे, पीठासीन पदाधिकारी अस्वस्थ होकर के फिर पीटू के पास जाने देंगे। ऐसा रेयर केस में कभी कभार आता है। और यहां पर समझ लीजिए, भारत सरकार, भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार प्रथम मतदान प्राधिकारी भी वास्तविक मतलब रियल मतदान के लिए जब ईवीएम मशीन, मतलब जब रियल पोलिंग के लिए ईवीएम मशीन, सीयू ईवीएम मशीन ऑन करेंगे तो सीयू का टोटल बटन दबाकर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर शून्य वोट प्रदर्शित होता है। क्योंकि पीओ रिपोर्ट मतलब प्रेजाइडिंग के रिपोर्ट के साथ साथ आपको भी क्या करना है, प्रमाण पत्र अंकित करना है। ठीक इसी प्रकार मतदान समाप्ति के उपरांत भी प्रथम मतदान प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना है कि क्लोज बटन दबाया गया, मतलब पीठासीन के साथ साथ राष्ट्रीय प्राधिकारी के साथ साथ अब आपकी भी जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी किसका, P1 की। तो आप भी क्या करेंगे, टोटल देख ले कि शून्य है कि नहीं, उसके बाद जब क्लोज होता है तो क्लोज हुआ है कि नहीं वो भी करेंगे, क्योंकि आपका भी साइन लगेगा। अब चलते हैं P2 का। P2 का क्या है कि P2 जो है द्वितीय मतदान प्राधिकारी मतदाता रजिस्टर 17A और मतदाता पर्ची एवं अमित स्याही के क्या प्रभारी होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मतदाता प्रारंभ होता है, मतदान प्रारंभ होता है तो मतदाता जो सूची रहेगा इस तरह का कॉलम 5 कॉलम वाला आपको रजिस्टर मिलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, PO मतलब प्रेजाइडिंग और P1 के द्वारा संयुक्त रूप से यह प्रमाणित किया जाएगा कि सीयू में कुल वोटों की संख्या क्या शून्य है। इसी प्रकार मतदान समाप्ति के बाद मतलब फर्स्ट पेज में क्या करेंगे, प्रेजाइडिंग और P1 क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे कि सीयू में कुल मतों की संख्या शून्य है। उसी तरह जब वोटिंग खत्म होगा तब जाकर के P2 अंतिम में सत्यापित करेंगे। क्या सत्यापित करेंगे, P2 अंतिम मतदाता की कर्म संख्या के बाद एक सीधी लकीर खींचेंगे, हम खींच करके बताएंगे भी, और प्रमाणित करेंगे कि अंतिम मतदाता की कर्म संख्या प्रविष्टि कितना है वो बता भी देंगे। ठीक है, मान के चलिए क्या है, और एक चीज है कि आपको क्या करना पड़ता है, अमित स्याही के तो प्रभारी हैं ही, लेकिन आपके पास काम अधिक होता है जिसके कारण प्रेजाइडिंग महोदय और आपसे सहमति से क्या होता है, P3 को दे दिया जाता है। तो लेकिन अमित स्याही कहां रखना चाहिए, बायां हाथ के तर्जनी में। तर्जनी मीन्स ये, ठीक है, लोग करते क्या बीच में लगा देते, नहीं इसमें लगवाना है, इसे नीचे से लेकर के जाना है, मतलब ताकि इसके स्किन में भी अच्छी तरह से लगे, तो लगना चाहिए। अब क्या करेंगे, जैसे ही P1 से आता है P2 के बाद वो मतदाता का क्रम से सीरियल नंबर मान के चलिए जो भी है वो आप तो ले लेंगे, मान के चलिए क्या सीरियल नंबर पहला ही वो आया वोट। ठीक है, मतदाता क्रमांक उसका 50 बोला तो 50 हो गया। अब फोटो युक्त पहचान पत्र का ब्यौरा में क्या देंगे। ठीक है, बहुत कुछ संशय में कि सर क्या देंगे नहीं देंगे, तो स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखा दे तब उसके बाद हम लिखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है कि मतदाता रजिस्टर 17A के कॉलम 3 में ईबिक के लिए 1 और अन्य दस्तावेज के लिए, मतलब वोटर ID कार्ड अगर लाया है तो 1 लिखिएगा, अगर दूसरा चीज और कोई दस्तावेज लाया है तो 2 लिखना, मतलब बहुत आसान कर दिया है। ठीक है, अब यह मतदाता का क्या होगा, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। तो आपको इधर उधर रजिस्टर नहीं करना, ऐसे ही देंगे, उल्टे ही वो करेंगे, कोशिश करेंगे कि थंब करें, लेकिन कोई बोलेगा हम सिग्नेचर ही करेंगे तो उल्टा ही करने के लिए बोलना है। फिर कोई काफी जिद्दी अगर हो जाए तब जाकर के उसको मतलब करना क्या है कि किसी तरह काम निकालना है, बार बार रजिस्टर इधर उधर कीजिएगा तो फट जाएगा, तो उल्टा ही साइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अभियुक्त का ये कॉलम खाली रहता है, विशेष परिस्थिति में भरा जाता है। ये रजिस्टर भरने के बाद आपको क्या करना है कि मतदाता पर्ची मिलता है, उसमें क्या करना है, आपको ऑलरेडी डिटेल वगैरह तो भरा हुआ रहता ही है, सिर्फ आपको क्या करना है, कर्म संख्या, ठीक है, भरना है। वो हम स्क्रीन पर आपको दिखा देंगे, लेकिन अभी तो करंट का मेरे पास अवेलेबल है नहीं। मतलब यूं कहे कि P2 का काम क्या है कि ये रजिस्टर आपको भरना है, मतदाता पर्ची देना है और अमित स्याही वाला काम करना है। तो अमित स्याही वाला जो होता है
P3 को दे दिया जाएगा, ताकि क्या हो, आपके काम आसान हो जाए, नहीं तो फिर काफी भीड़ लग जाती है, क्योंकि P3 के पास तो ज्यादा काम है नहीं। चलते हैं, P1 का काम आपको बता दिए, P2 का बता दिया, अब P3 का बताते हैं। वीडियो काफी लंबा बन गया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि ये बहुत महान काम करने जा रहे हैं आप। इसमें थोड़ा भी लापरवाही सभी को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। जैसे वोटिंग खत्म होती है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से तिरछा लाइन दे देंगे यहाँ से, ठीक है। लाइन देने के बाद यहाँ लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा आपको स्पष्ट हम दिखा भी देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि हम मन से करें, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रमाणित करेंगे कि अंतिम मतदाता की प्रविष्टि संख्या क्या है, इतना है। तो लिखेंगे अंतिम मतदाता की प्रविष्टि, मतलब ये कर्म संख्या कितना है, मान के चलिए आपका 800 हुआ तो 800 लिखेंगे, 700 हुआ तो 700 लिखेंगे, 750 है, इतना करके आप अपना यहाँ पर साइन कर देंगे तो ये काम हो गया। मतलब 17A रजिस्टर इस प्रकार से आप भरेंगे, आपको कहीं कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। क्या करेंगे, तो P3 क्या होता है कि CU कंट्रोल यूनिट तथा मतदाता पर्ची का संधारण करते हैं, वो प्रभारी होते हैं। मतलब कंट्रोल यूनिट क्या उसके पास रहता है, जिसमें वो क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, दबाते हैं, तो जाकर के फिर क्या होता है, बैलेट यूनिट को कनेक्शन मिलता है, जाकर के वोटिंग करते हैं। मतदाता पर्ची जो P2 से आपके पास आता है वो संधारित करेंगे। आप देख करके एक लोहा का या फिर तार और कुछ ले लेंगे, जहां देखे एकत्रित करके रखेंगे, ठीक है। वो मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही की जांच करेंगे, तो वो तो खुद लगाएंगे तो देख ही लेंगे, ठीक है। अब ये करेंगे कि वो जैसे ही मतदाता अंदर जाते हैं तो आप ध्यान से सुनेंगे कि बिप की आवाज आए, मतलब बिप की आवाज आने का मतलब ये है कि वोटिंग हो गया उनका। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको बुलाएंगे, अंदर आप नहीं जाएंगे, बाहर बुलाएंगे उसको। प्रैक्टिकली जो डेमो बैलेट डेमो रहता है उसको आप क्या प्रैक्टिकली जो है ऐसे ही बाहर में बताएंगे कि ऐसे दबाइएगा, क्योंकि आपको अंदर नहीं जाना है। तो ये थी जानकारी। इसके अलावा आपके मन में जो सवाल बनता है आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि कितना लिखा हुआ है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में 1507, मतलब क्योंकि बारी बारी से ये सीरियल नंबर क्रिएट होता है, तो हमने अब तक 1500 प्लस एम्प्लॉय, चाहे वो किसी कंपनी में काम किया होगा या कहीं जॉब करता हो, ऑल इंडिया लेवल का प्रोसेस किया है और सेटलमेंट हुआ है। चाहे आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बंगलोर से हो, आसाम से हो, मतलब ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो हमसे PF का वर्क नहीं करवाए हैं। तो आप बिना झिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। अब तो वीडियो को लाने के लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे भी दबा दीजिए। PF का रुपये निकालना आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है कि आपका TDS नहीं कटे, सही तरीके से प्रोसेस करें। जैसा कि देख पा रहे हमने एक साथी का प्रोसेस किया, एक साथ 1,47,000 प्लस रुपये आया है, लेकिन 1 रुपये TDS नहीं कटा है। लेकिन कुछ साथी है कि अदर जगह से कराए हैं या फिर खुद किए जो कि गलती कर दी है, उनका TDS कटा है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका 36,000 रुपये आया, कितना कटने के बाद, 20,000 रुपये डिडक्शन के बाद। इस तरह के और भी बहुत सारे साथी हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इनका 41,000 रुपये आया है, कितना 23,000 रुपये कटने के बाद, मतलब आधा से ज़्यादा कट गया है। ये साथी हमें मैसेज किए थे कि सर मेरा TDS निकाल दीजिए। तो अगर मेरे द्वारा आप प्रोसेस करा रहे हैं तो आपका 1 भी रुपये TDS नहीं कटेगा। फॉर्म 15G होता है, वो भी खुद से हम भर के देंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप पर डाटा शेयर करना है। तो ध्यान रहे, अगर आप सही से प्रोसेस करते हैं इस तरीके से कि आपको नुकसान नहीं लगे, नहीं तो 20-30 हज़ार रुपये अगर कट गया तो फिर आप पछताते रहेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आप PF के रुपए की निकासी मेरे द्वारा करवाते हैं तो आपको 10,000 प्लस क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा, जितना आपका पासबुक में शो करता है। जैसे कि यहाँ पर देख लें, इनका 1,97,625 शो कर रहा था, जिसमें क्रेडिट का 2,07,135 रुपये, मतलब 10,000 रुपये प्लस इनको बेनिफिट हुआ। तो आप मिनिमम फी के साथ कई गुना बेनिफिट ले सकते हैं और 1 भी रुपये TDS नहीं कटेगा।